मातृशक्ति हो। प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन उसका क्या प्रतिफल होगा या क्या परिणाम होगा इस बारे में हम अनजान रहते हैं। वो समय आने पर हमें उसका भुगतान करना ही करना होता है। चाहे हमारे जो भी कर्म होते हैं, मन वचन और कर्मों के द्वारा हमने अगर किसी को भी किसी प्रकार से भी दुख दिया है या कुछ ऐसा उसका बुरा किया है, तो उसका प्रतिफल हमें भोगना ही भोगना पड़ता है। भले ही आपको उस समय महसूस ना होता हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नियति द्वारा फिक्स है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। महाभारत का प्रसंग जो है वो चल रहा था। भीष्म पितामह शरशैया पर, बाणों की शैया पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, और वह अपने उपदेशों से जो भी कौरव और पांडव जो थे वो अपने उपदेशों से उनको प्रभावित कर रहे थे कि भाई किस प्रकार से जीवन में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और इसी दरमियान भगवान कृष्ण जो है वो सदा हमेशा संध्या के समय आते रहते थे उनको दर्शन देने के लिए। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण जब सभी कौरवों और पांडवों के साथ में वहाँ पर मौजूद थे उनके सामने, तो उन्होंने भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, मैं अपने 100 जन्म जो है वो पिछले 100 जन्म जो है वो देख चुका हूँ, और मेरी दिव्य दृष्टि से मैंने ऐसा अवलोकन किया है कि पिछले 100 जन्मों में मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया या किसी प्रकार का कोई ऐसा पाप नहीं किया, या मेरे हाथों से इस प्रकार का कोई पाप नहीं हुआ जिस वजह से मुझे ये शरशैया यानी बाणों के शैया पर मुझे बिछोने पर मुझे सोना पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि पितामह, आपने अपने 100 जन्मों को देख लिया है, अब आप मेरी एक प्रार्थना है, आप मेरी प्रार्थना सुने और अपना 103वां जो जन्म है पिछला, उसके ऊपर आप एक बार दृष्टि डालिए। जब भीष्म पितामह ने अपना 103वां जन्म देखा तो उन्हें देखते हुए ऐसा महसूस हुआ कि 103वें जन्म में भी वो एक राजकुमारी थे, और एक बहुत ही द्रुत गति से चलते हुए घोड़े यानी रथ के ऊपर वो सवार है और वो जा रहे हैं। बहुत ही तेज उसकी गति इतनी तेज है कि वो रोक नहीं सकते। तो आगे उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर पर एक सर्प जो है वो उनका रास्ता जो है वो काट रहा है, यानी इस रास्ते से उस रास्ते की ओर वो जा रहा है। भीष्म पितामह ने देखा कि चाहे रथ को रोकने की कोशिश करूंगा तो भी रथ नहीं रुकेगा, और इस सर्प को बचाने का और कोई यत्न मैं करूंगा तो भी असफल हो जाऊंगा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इसी उधेड़-बुन में उन्होंने अपने पास में जो बहुत ही लंबा एक भाला जो था, उस भाले से उन्होंने सोचा कि मैं इस सर्प को भाले से पकड़ के साइड में कर देता हूँ, फेंक देता हूँ ताकि ये बच जाए। उन्होंने द्रुत गति से चलते हुए रथ में ही उसी भाले के कोने से उस सर्प को उठाया और उठाकर जोर से इस प्रकार से फेंक दिया। जब उन्होंने उस सर्प को फेंका तो उनका कोई ऐसा विचार नहीं था कि ये कहीं जाए, उनका यही प्रयास था कि ये किसी प्रकार से बच जाए। लेकिन देव योग ऐसा हुआ कि वो सर्प जो था वो एक बाण जो थे, शूल जो थे, कांटे जो थे, उस कांटों की जो पूरी बाढ़ थी, उस बाढ़ के ऊपर जाके सीधा यूं के यूं बिंध गया, और उसके पूरे शरीर में वो कांटे जो है वो चुभ गए, आर पार हो गए। उस एक पाप का प्रतिफल ये हुआ कि उनको 103 जन्म बाद में भी उसका परिणाम भोगना पड़ा। और वो देखिए आपने, हालांकि उन्होंने वो पाप जानबूझ के नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका प्रतिफल देखें कि उनको बाणों की शैया पर सोना पड़ा। तो कहानी का तात्पर्य यह है कि चाहे हम किसी प्रकार का कोई भी मन वचन और कर्म से भी अगर किसी को तकलीफ या दुख दे रहे हैं तो उसका प्रतिफल हमें भोगना ही भोगना है। जोरदार ताली।